नमस्ते, मैं रजत हूं और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। रेप झेल चुका हर तीसरा नाबालिग अब स्कूल नहीं जाता। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। ये आंकड़े राजधानी दिल्ली के हैं। पिछड़े इलाकों का हाल कितना मंदा होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। कमीशन की रिपोर्ट में कई और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस पूरे सर्वे में यौन शोषण के 100 नाबालिग पीड़ितों से बात की गई। इनमें से 94 लड़कियां थीं और 6 लड़के थे। इन सभी के साथ साल 2017-18 में यौन शोषण हुआ था। 94 लड़कियों में से 20% लड़कियां 6 से 10 साल की उम्र की थी। 46% लड़कियां 11 से 15 साल की थी। इस उम्र की लड़कियों को सबसे ज्यादा यौन शोषण का शिकार बनाया गया था। 22% लड़कियों की उम्र 16 से 18 साल के बीच थी। इसके अलावा इस रिपोर्ट में और क्या क्या है, यह हम आपको बता रहे हैं। कमीशन के इस सर्वे का मकसद नाबालिग पीड़ितों की मुश्किलों और जरूरतों का पता लगाना था। सर्वे में चेताने वाली बातें सामने आई हैं। इसे पॉइंट्स में हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात, 33% पीड़ित पढ़ाई छोड़ रहे हैं, यानी 100 में से 33 पीड़ित अब स्कूल नहीं जा पा रहे। इनमें से 9% बच्चे ही स्कूल लौटना चाहते हैं, बाकियों की अब स्कूल लौटने की इच्छा खत्म हो चुकी है। दूसरी अहम बात, 100 में से सिर्फ 15% पीड़ितों को सरकार की ओर से आर्थिक मदद मिली है। आपने कई बार देखा होगा कि सरकार दावा करती है कि जो भी पीड़ित हैं उन तक राशि पहुंचाई जा रही है, चाहे वो आर्थिक तरीके से मदद हो या किसी भी तरीके से मदद हो, कानूनी मदद हो, वो उन्हें दी जा रही है। लेकिन इस सर्वे में ये साफ हुआ है कि उन्हें सरकार से बहुत कम आर्थिक मदद मिलती है, बहुत कम केसों में आर्थिक मदद मिलती है, और अगर मिलती भी है तो ये राशि 30,000 से 50,000 के बीच होती है। स्कूल ना जाने के कई कारण भी हैं। सबसे अहम कारण है खुद को समाज में अलग थलग करना। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित लोगों के साथ नहीं रहना चाहते, वो अलग रहना चाहते हैं और अब उसी में कंफर्टेबल हैं। खासतौर पर लड़कियां खुद को अलग थलग करती हैं। सर्वे के मुताबिक करीब 55% परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत का सामना करते हैं। दिक्कतें अलग अलग हैं, जैसे 57% परिवारों के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए संसाधन नहीं है। आमदनी कम है, इसलिए बच्चों को पढ़ाई से हटा लिया गया। इन परिवारों का मानना है कि बच्चों के साथ हुए अपराध के बाद उनके लिए सब कुछ ठीक नहीं रहा है, आमदनी में भी गिरावट आई है। 47% परिवारों को अपने बच्चों की सुरक्षा का डर सताता रहता है। उन्हें डर है कि दोबारा कहीं ऐसी कोई वारदात ना हो जाए। 15% परिवार पीड़ित की खराब तबीयत, शेल्टर होम में रहने या फिर एडमिशन ना मिलने की वजह से बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। 15% परिवारों को बच्चों को पढ़ाई से हटाना पड़ा क्योंकि हादसे के बाद से वो पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहे थे, उनका ध्यान वहां नहीं लग पा रहा था। राजधानी दिल्ली के हालात ऐसे हैं तो किसी दूर दराज के इलाके के हालात सोचकर तो रूह कांप जाए। रेप विक्टिम के परिवारों पर इसका क्या असर होता है, इसका खुलासा भी इस सर्वे में किया गया है। 39% परिवार हादसे के बाद होने वाली कानूनी प्रक्रिया, मेडिकल और जांच प्रक्रिया से परेशान मिले। वो मानते हैं कि इससे उनका जीवन यापन या उनकी जिंदगी मुश्किल हुई है। 16% परिवार मानते हैं कि महंगी कानूनी प्रक्रिया के कारण परिवार प्रभावित होता है। 11% परिवार ऐसे भी थे जिनकी आमदनी पर रेप का मामला सामने आने के बाद गिरावट आई है। बाल अधिकार कमीशन के अध्यक्ष रमेश नेगी के मुताबिक ज्यादातर मामलों में पीड़ित हादसे के बाद तनाव में चले जाते हैं। वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का यानी PTSD का शिकार हो जाते हैं। ऐसी हालात में लगातार मदद की जरूरत होती है, काउंसलिंग की जरूरत होती है। कई मामलों में स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और ऐसे मामलों में जो सहायता राशि दी जाती है वो या तो कम होती है या समय पर नहीं मिल पाती, और ये और तनाव बढ़ाता है, पीड़ित का भी और उसके परिवार का भी। कमीशन की सदस्य ज्योति राठी का इस सर्वे के बारे में कहना है कि पीड़ित परिवारों के पास वो जरूरी संसाधन नहीं होते, वो कानूनी मदद या पीड़ित की बेहतरी के लिए वैसे संसाधन नहीं होते जिनकी जरूरत होती है। पीड़ितों के पुनर्वास और जरूरी सहायता मुहैया कराने के लिए मौजूदा तंत्र कमजोर है और इसे ठीक करने के लिए हमें और कदम उठाने होंगे। डाटा के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने साल 2017-18 में पॉक्सो एक्ट के तहत 932 मामले दर्ज किए थे। नाबालिगों से दुराचार होने पर ऐसे कानून लागू होते हैं। सामने आए 932 मामलों में से 849 नाबालिग लड़कियां थी और उनमें से 83 लड़के थे। इन्हीं में से 100 पीड़ितों से कमीशन ने बात की है और उसी आधार पर यह रिपोर्ट बनाई गई है। कई ऐसे मामले भी होते हैं जो पुलिस के पास रिपोर्ट नहीं हो पाते। 982 तो रिपोर्ट हुआ आंकड़ा है।
इस रिपोर्ट पर सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की डायरेक्टर रंजना कुमारी का कहना है कि दुनिया भर में पीड़ित यौन शोषण के कुछ समय बाद नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पीड़ित अलग थलग रहते हैं और आखिर में उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है। जब बात उन्हें आर्थिक सहायता की आती है, आर्थिक सहायता देने की आती है, तो ये पूरी प्रक्रिया काफी उलझन भरी है। पीड़ितों को मेडिकल और तमाम तरह के खर्चों के लिए तत्काल मदद की जरूरत होती है, लेकिन ये मदद सालों साल अटकती रहती है और कभी कभी तो ये मिलती भी नहीं। जब भी कोई ऐसा केस कंफर्म हो जाए तो सरकार को ऐसे हालात में सीधा खाते में मदद राशि ट्रांसफर कर देनी चाहिए। रिपोर्ट को जारी करते वक्त मेरी आवाज नाम से एक ऐप भी लॉन्च की गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इस मौके पर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है इससे यौन अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। दिल्ली की जो मौजूदा कानून व्यवस्था है उसे देखकर लगता नहीं कि इस आंकड़े में कोई कमी आने वाली है। ये वो रिपोर्टेड मामले थे, 982 मामले जो 2017-18 में रिपोर्ट हुए थे। 18-19 में आंकड़ा क्या रहता है, क्या इसमें गिरावट आती है? सरकारी प्रयास और एनजीओ के प्रयास और सभी जो बाल अधिकार कमीशन है उनके प्रयास क्या रंग लाते हैं, ये अगले सर्वे रिपोर्ट में हमें पता चल जाएगा। और भी इस तरह की खबर देखने के लिए, इन रिपोर्ट पे कुछ अपडेट देखने के लिए आप देखते रहिए ऑर्डिनरी। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक ज़रूर करें और पढ़ते रहिए, देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।